हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का होने वाला है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और ये जो है 2024-25 का पेपर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इस पेपर में आपको 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनका कि हम आपको आंसर भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना है। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है और कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताता चलूंगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने सारे ग्रुप्स में जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो को, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। पहला प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल ट्रू है, यानी सत्य है। तो पहले का आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो कीटों का अध्ययन ही तो करते हैं हम। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। क्या? कीटों का अध्ययन। और इसके साथ साथ अगर आपसे कहे कि मैनेजमेंट ऑफ कीट, ठीक है, तो ये भी हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इनका अध्ययन करना, और इनके बारे में भाई सब कुछ जानते हैं कि ये कैसे रहते हैं, कैसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे कैसे सब चीज़ें हमें इनके बारे में पूरा लाइफ साइकिल इसमें एंटोमोलॉजी में पढ़ना होता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फो बता दिया है। अगला है, कीटों के शरीर के 3 मुखांग अंग होते हैं। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट कौन से हैं। तो कीटों की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ रहा था क्वेश्चन को समझ के। कीटों की मुख्य विशेषताएं क्या है ये पूछ रहा है, तो दूसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने आपको दिए गए हैं सारे आपके क्या हैं, कीटों की मुख्य विशेषताएं या कैरेक्टर हैं। कीटों के शरीर में 3 मुख्य अंग होते हैं। 3 मुख्य अंग कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इंसेक्ट हैज 3 मेन पार्ट्स बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले होता है आपका हेड, मान के चलिए ये उसकी आंखें वगैरह है। मैं वैसे ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, ये कीट है, ऐसे मैं एक सपोज कर रहा हूँ। फिर बीच में होता है आपका क्या, थोरैक्स, और फिर होता है आपका सबसे पीछे होता है एब्डोमेन। ठीक है, और इसमें 2 जोड़ी पंख भी लगे होते हैं, ऐसे 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 करके। अब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में, लेकिन बता रहा हूँ। और इसमें 3 जोड़ी इसके पैर भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लगे हुए होते हैं 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी यानी कि 6 लेग्स होते हैं। 6 लेग्स होते हैं, किसी किसी में 8 भी होते हैं, लेकिन मोस्टली 6 लेग्स पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये आपका कीट हो जाएगा। अब मेरी ड्राइंग का प्लीज़ मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे मोबाइल पे बनाना भी संभव नहीं है और मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है, तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑल ऑफ द अबव होगा। 2 जोड़ी पंख होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। मैंने सब कुछ आपको उस ड्राइंग को बना करके समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने क्या क्या बताया था आपको। पहले उसका ये होता है हेड, यानी उसको सिर बोल सकते हैं। फिर बीच में होता है थोरैक्स। क्या होता है, थोरैक्स। 3 भागों में बटा हुआ रहता है, थोरैक्स होता है। फिर पीछे होता है एब्डोमेन। सबसे पीछे क्या होता है, एब्डोमेन। इसका बोल सकते हैं कि इसका पेट होता है। ठीक है, पेट होता है, और यहीं से ये क्या, सांस लेता है पीछे से। ठीक है, यहाँ से, और यहीं से वो अपना जो है एक्सक्रीटा निकालता है, मल त्याग करता है। कौन, कीट की बात हो रही है। ओके, कीट का एग्जाम्पल जैसे चींटी, ऐसे ही आपने देखा होगा ये चींटी जैसा आकार बन गया है, ऐसे चींटी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गैलिया इज द पार्ट ऑफ। तो जो गैलिया है वो किसका भाग है। तो तीसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो गैलिया है वो आपका मैक्सिला का पार्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट वर्ग का सबसे छोटा गण है, यानी कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ द क्लास इंसेक्टा। तो कौन सा है इंसेक्टा क्लास का सबसे छोटा वर्ग। तो चौथे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जोरोप्टेरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, अपूर्ण काया पलट डॉट 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 में पाई जाती है। तो जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो किस में पाई जाती है। 5 में का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका ग्रास हॉपर में पाई जाती है, जिसको हम हिंदी में टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा।
अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन, कीटों की बहुतायत प्रभुत्व के कारक हैं। फैक्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स अबंडेंस डोमिनेंस आर। तो सिक्स्थ का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो कीटों को प्रभुत्व का कारण क्या है कि अनुकूलशीलता का उच्च स्तर, प्रतिरोध का उच्च स्तर और छोटा आकार। कीट होते हैं छोटे आकार के, प्रतिरोध का स्तर मतलब उनमें रेसिस्टेंट पावर जो है वो हाई लेवल पहुंच जाती है, एडेप्टेबिलिटी यानी कि उनमें अनुकूलन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रश्न में पूछा गया है कि इनके बहुतायत या प्रभुत्व के कारण यानी जिनके बढ़ना, इनका डोमिनेंस का कारण क्या है। अगला है कीटनाशी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। सेवेंथ का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आपका 1968 में पारित किया गया था कीटनाशी अधिनियम। ये किस लिए पारित किया गया था कि एक नियम बन जाए कि इसको बेचने के लिए या फिर खरीदने वाले के लिए या उपयोग के प्रयोग के लिए क्या नियम होने चाहिए, इन सभी के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1968 में, जिसको हमने कीटनाशी अधिनियम नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य आंत की उत्पत्ति है, द ओरिजिन ऑफ मिडगट इज। तो मिडगट की ओरिजिन कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो 8 में का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंडोडर्मल। ठीक है, अभी यहाँ कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स की एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंडोडर्मल होता है। अगला है, देखिए अगर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके एक बार देखिए और समय है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगला है फोरेजियल टाइप ऑफ लेग्स आर फाउंड इन। तो फोरेजियल टाइप के जो पैर होते हैं वो किस समय पाए जाते हैं। 9 में का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हनी बीज में फोरेजियल टाइप ऑफ पैर जो है वो पाए जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है, सभी के लिए देनी है, कि आपके लिए जो आज सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, उनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, खास तौर पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र जितने भी हैं, भी उनके एग्जाम चल रहे हैं, तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसके साथ साथ मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है सभी को। ठीक है, और एक बात और है कि सभी लोगों के लिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको व्हाट्सएप का चैनल जरूर ज्वाइन करना है। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी का, मैं ग्रुप का भी और चैनल का भी लिंक दे दूंगा, तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है सभी को, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोरगट इज ऑल्सो नोन एज। तो फोरगट जो है वो उसको हम किस नाम से भी जानते हैं। 10वीं का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम स्टोमक भी कहते हैं। क्या, मोडियम भी कहते हैं, सॉरी स्टोमक नहीं, स्टोमोडियम भी कहते हैं। ठीक है, तो फोरगट है उसको हम स्टोमोडियम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाध्य डायपॉज आमतौर पर डॉट 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 में देखा जाता है। ऑब्लिगेट डायपॉज इज यूजुअली सीन इन। 11 में का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनिवोल्टाइन, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, बट मैंने बताया ना कि आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। हेल्टर्स विंग मॉडिफिकेशंस इज फाउंड इन। तो हाल्टर पंख रूपांतरण जो है वो किस में पाया जाता है। 12 में का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिप्थेरा। अगला प्रश्न है 13 में का, कीट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इंसेक्ट। तो क्या कैरेक्टर हो सकते हैं किसी कीट में। तो 13 में का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये शायद आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें एक जोड़ी एंटीना होता है, ठीक है समझ गया, एंटीना एक जोड़ी। 3 जोड़ी पैर होते हैं, ये पहले ही पूछा जा चुका है पिछले क्वेश्चन में। 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये दोनों तो सही है, पहले ही पूछा जा चुका है। एक जोड़ी एंटीना इसमें ऐड किया गया है, तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन अलग से पूछता है कि कितने जोड़ी एंटीना होते हैं, तो एक जोड़ी का मतलब टोटल नंबर ऑफ एंटीना 2 पाए जाते हैं, एक जोड़ी का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, और 3 जोड़ी पैर यानी कि 6 क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, उसके पैर होते हैं, और 2 जोड़ी पंख होते हैं, 2 जोड़ी का मतलब 4 पंख होते हैं। अगर जोड़ी में पूछे तो 2, संख्या में पूछे तो 4, याद रखना है साथियों। ये छोटी छोटी सी बातें आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला है, डॉट 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 में केवल एक जबड़ा पाया जाता है, तो ओनली 1 मैंडिबल्स इज फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है।
14th का ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी यानी कि थ्रिप्स सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की दोहरी पंक्ति के साथ पिछला टिबिया डॉट 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 परिवार की एक विशिष्ट विशेषता है। हिंड टिबिया विथ डबल रो ऑफ स्पाइंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फैमिली। किसका है? 15th का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका सिकेडेलिडी सही हो जाएगा। क्या? सिकेडेलिडी। अगला है, स्थानीय कीट में डॉट 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 उत्सर्जक उत्पाद होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें यूरिक एसिड होता है। क्या? यूरिक एसिड। अगला है, कीट के अध्यावरण में जो है क्या, इंग्लिश में थोड़ा सा कटा है क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, हिंदी में कटा है तो मैं समझा दूंगा हिंदी में भी। विच लेयर हैज आउटर मोस्ट लेयर इन द इंट्यूगमेंट ऑफ इंसेक्ट। तो कौन सा जो है, कौन सी लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है इंसेक्ट में। सबसे बाहरी परत कौन सी होती है आपको दी गई है, क्या होता है सबसे बाहरी परत में इंसेक्ट के? तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यूटिकल जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, और इसके कारण आपने कॉकरोच तो देखा होगा, कॉकरोच, हाँ बहुत लोग डर भी जाते हैं कॉकरोच देखकर, खास तौर पर गर्ल्स। ओके, तो ये कॉकरोच के ऊपर जो परत होती है आपने देखा होगा, एक हार्ड सरफेस होती है। क्या? हार्ड सरफेस यानी कि एक बोल सकते हैं एक हार्ड जो है सतह होती है, कठोर सतह। तो उसी को हम क्यूटिकल बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, कीटों की किस संघ में वर्गीकृत किया गया है? द इंसेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू द फाइलम। तो किस फाइलम में इंसेक्ट को वर्गीकृत किया गया है? तो 18वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। स्पंजिंग प्रकार के मोह डॉट 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 में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाउस फ्लाई। क्या? घरेलू मक्खी। अगला है, लेब्रम को हम, देखिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो आपके जो इंसेक्ट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं या माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये कि कौन से कीट में कौन सा पाया जाता है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सभी का, तो जितने ग्रुप्स का मैं लिंक दूँ सभी ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना सभी लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा आप लोगों को। घरेलू मक्खी में स्पॉन्जी टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेब्रम इज नॉन एज। तो लेब्रम को हम किस नाम से जानते हैं? किससे जानते हैं? तो लेब्रम जो होता है साथियों, उसको जानते हैं हम अपर लिप जो होता है, अपर लिप यानी कि ऊपरी होठ जो होता है, उसको हम लेब्रम नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे लेबियम, LABIUM, लेबियम, BM, तो ये क्या है? ये निचला होठ है, निचला, ठीक है, तो ये निचला है। और लेब्रम पूछे, ठीक है, लेबियम पूछे तो निचला होंठ है, और लेब्रम पूछे तो ये ऊपर का होंठ होता है। किसका? इंसेक्ट का। समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए अगर थोड़ा सा समझाऊंगा, जैसे मान चलिए एक माउथ है, जैसे ये माउथ है ना, किसी का माउथ है, ये आपका डिवाइडेड है, ये ऊपरी होंठ है, ये नीचे का होंठ है। किसका? एक इंसान का। ये आ गया, ये आ गया, ये अब तो आ गया होगा समझ? हाँ अब तो आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने वाला, हाँ एक चीज़ तो मैं बता ही नहीं पाया, एक मिनट रुकिएगा। जो फनी चीज़ जो है वो तो मैंने बताया ही नहीं। जैसे मान चलिए ये है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये इसका ऊपरी होंठ है, तो इसको बोलते हैं हम लेब्रम। क्या? लेब्रम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो निचला है उसको लेबियम बोलते हैं। हो गया ना याद? लेबियम नीचे का होंठ है और लेब्रम जो है वो ऊपर का होंठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया है। चलने वाला पैर किस में पाया जाता है? तो एम्ब्यूलेटोरियल लेग इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? 21 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंट्स में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसमें से आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा आप बताइए कौन किसको आपने दौड़ते हुए या चलते हुए देखा है, सही बताना। तो आपने चींटियों को तो देखा होगा दीवारों पे दौड़ते चलते हुए, ठीक है, बाकी सब तो आपने उड़ते हुए भी देखा होगा। तो मोस्ट स्पेशली आंसर जो है, मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इसका ऑप्शन सी ही लगेगा, लग रहा है मुझे, वही मैंने लगाया है। अगला है 22 का,
टिट्स का टिम्पेनल अंग डॉट 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 में स्थित होता है। द टिम्पेनल ऑर्गन ऑफ ग्रास हॉपर इज सिचुएटेड एट। तो 22 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पहला उदरखंड में जो है टेम्पलेट अंग इसमें स्थित होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अगला है 23 का, कीट की क्यूटिकल में सबसे मोटी परत कौन सी होती है? विच लेयर इज थिकेस्ट लेयर इन द क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट? क्यूटिकल तो आपको बता दिया था मैंने कि जो ऊपर की परत होती है किसी भी कीट के ऊपर, जैसे कि आपको कॉकरोच का मैंने उदाहरण दिया था। तो क्या होती है? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोक्यूटिकल। क्या हो जाएगा? एंडोक्यूटिकल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज फाउंड इन। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 24 का सही उत्तर ऑप्शन ए 1983 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एंडोस्केल्टन ऑफ हेड इज कॉल्ड। सिरा के अंतः कंकाल को हम क्या कहते हैं? 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको हम टेंटोरियम कहते हैं। अगला है, द बुक इंडियन इंसेक्ट लाइफ वाज पब्लिश्ड बाय। तो इंडियन इंसेक्ट लाइफ पुस्तक द्वारा प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह हैरोल्ड मैक्सवेल लेफ्रॉय के द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए गए, वही ऑप्शन ए में भी है, केवल अंतर है तो सन का है, 1906 और 1909। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इंटरनेट पर आपको ये भी बता देगा, कहीं ना कहीं ये भी बता देगा ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही होगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही ऑप्शन सी को सही माना है। अगला है, ठंड के कारण कीटों की निष्क्रियता को क्या कहते हैं? द इनएक्टिवनेस ऑफ इंसेक्ट्स ड्यू टू कोल्ड इज टर्म्ड एज। 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, इसको बोलते हैं हम हाइबरनेशन। इट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। अगला है, रेडियस अनुदैर्ध्य शिरा में डॉट 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 शाखाएं होती हैं। रेडियस लॉन्गिट्यूडिनल वीन इज डिवाइडेड इनटू। 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 5 ब्रांचेस होती हैं, ऐसे करके होती हैं। इसमें कैसे R1 होती है, R2 होती है, ऐसे ऐसे करके आपका R5 तक होती हैं। तो 5 ब्रांचेस आपको इसमें साइड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरल क्रॉस वेन किसके बीच स्थित होती है? ह्यूमरल क्रॉस वेन लाइज बिटवीन। 29 का सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोस्टा और सब कोस्टा के बीच में होती है। ओके, स्केली विंग मॉडिफिकेशन डॉट डॉट में पाया जाता है। तो स्केली विंग मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन। 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर साथियों आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सॉरी चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करते हैं साथियों, चैनल तो आप लाइक करते ही हैं साथियों, तभी तो अभी आप इतना प्यार बरसा रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथियों। मुझे बार बार बोलना पड़ता है ये सब करने के लिए, ठीक है, ये तो आपके काम की चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। एमेटोमॉर्फोसिस डॉट डॉट में पाया जाता है। एमेटोमॉर्फिस इज फाउंड इन। 31 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर फिश। ओके, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिल्वर फिश। 32 का देखते हैं हम। 32 का क्या हो जाएगा? तो डॉट 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 को कीट विज्ञान का जनक माना जाता है। वाह, क्या क्वेश्चन है, वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल सकते हैं इज कंसिडर्ड इज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। हम किसको कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं विलियम किर्बी साहब को। किर्बी, विलियम किर्बी, किर्बी किर्बी, याद रखिए, किर्बी 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 किर्बी। ओके, और ऐसे याद कर लेना, विलियम किर्बी को हम एंटोमोलॉजी का फादर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन। तो जेनिकुलेट प्रकार का जो एंटीना होता है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 33 का ऑप्शन सी यानी कि हनी बी, यानी कि मधुमक्खी। किसी ने यार रिक्वेस्ट किया था, मुझे याद नहीं किसने किया था, कि नेक्स्ट वीडियो में आप ना ग्रीन पेन का इस्तेमाल करना। ओके, तो लो, मैंने अब अभी मुझको याद आया है, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा था, उसके लिए सॉरी, बट ठीक है। तो हनी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दिया। कमेंट करके बताना जो जिसने भी डिमांड की थी ग्रीन पेन के लिए, देख लीजिए मैंने ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है। पहले तो जितना हो गया वो तो ठीक है।
तो हनी बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है द टोटल नंबर ऑफ एबनॉर्मल लेग्स इज सोफ्लाई लार्वा आर। तो आरा मक्खी के लार्वा में पेट के क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ एबडोमिनल लेग्स इन सोफ्लाई लार्वा आर। तो जो पेट के पैर की संख्या होती है वो कितनी होती है, जो कि पेट पर होती है, ठीक है, तो जो कि एब्डोमन पर होती है बेसिकली बोले तो। 34 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं इंसेक्ट में जो पेयर्स होते हैं, मतलब 6। क्या बोल रहा है ये, तो टोटल नंबर ऑफ एब्डोमल लेग्स इज सोफ्लाई लार्वा आर 6 पेयर्स। तो इसका सही आंसर 6 जोड़े हो जाएगा। वैसे ना जो सही उत्तर है ना वो क्या है कि 3 पेयर्स होते हैं वैसे इंसेक्ट में, 3 पेयर्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। यहाँ पर पेयर्स नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, तो हो सकता है कुछ भी। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। द सरसी आर प्रेजेंट है। तो सरसी सरकी बोलते हैं, सरसी, अरे इंग्लिश भी क्या बोले यार, कुछ प्रोनाउंस करो कुछ निकल जाता है। द सरकी आर प्रेजेंट है, सरकी। तो अगर आप बुंदेलखंड रीजन से इस वीडियो को देख रहे हैं तो सरकी का मतलब क्या होता है बताइएगा। सरकी, सरकना, ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, मतलब बहुत फनी लगता है, ठीक है। सरकी में मौजूद है, तो किस में मौजूद होती है, सरकी। तो 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या इसको बोलते हैं हम, एमेटाबोलस ग्रुप, ठीक है, एमेटाबोलस ग्रुप बोलते हैं सरकी को। 36 है एंटीना डॉट डॉट गण में अनुपस्थित होता है। तो कौन सा ऐसा जो ऑर्डर है जिसमें कि एंटीना नहीं पाया जाता इसके कीटों में। 36 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा में एंटीना नहीं पाया जाता है, इनको सिग्नल नहीं मिलता है। एंटीना का काम होता है सिग्नल देना, किसी चीज़ को फील करना, इसमें इंसेक्ट में। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिटर गया है, ठीक है। अगर मैं बुंदेलखंडी में बोलूँ तो ये क्वेश्चन मिटर गया है, और इसको मैं खुद पढ़ के बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। 37 का है माइट्स और जो थ्रिप्स हैं, उन्हें टिक्स बोलते हैं, टिक्स हैं आर फाउंडेड। तो माइट्स और टिक्स किस वर्ग में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है साथियों मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये लिखा है आपका अरेकनीडा। क्या लिखा है, अरेकनीडा, ठीक है, अरेकनीडा लिखा है। अगला है कोलम्बोला में कितने उदरखंड पाए जाते हैं। हाउ मैनी एबॉर्नल नेगमाउंट्स आर फाउंड इन कोलम्बोला। तो भाई इसका सही उत्तर 38 का ऑप्शन भी हो जाएगा, 6 होते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। इंसेक्टा वर्ग का सबसे बड़ा गण कौन सा है। द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास इंसेक्टा इज। तो क्या कौन सा हो जाएगा, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, कोलेप्टेरा। ओके, नेक्स्ट है कि कीट का सिर कॉम्पैक्ट रूप से डॉट 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 हेड कैप्सूल में बना होता है। 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 सेगमेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरपिलर में प्रोलैक्स के डॉट 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 होते हैं। तो कैटरपिलर पजेस डॉट डॉट पेयर्स ऑफ प्रोलैक्स। तो कौन से कितने प्रकार के प्रोलैक्स होते हैं कैटरपिलर में। तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें 5 पेयर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट हेड। निम्नलिखित में से कौन कीट के हेड यानी सिर का हिस्सा नहीं है। तो प्रोटोनम है, या फिर वर्टेक्स नहीं है, या एंटीना नहीं है, या फिर टेंटोरियम नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटम जो है, प्रोनोटम, वो आपके हेड का हिस्सा नहीं है, इसके इंसेक्ट हेड का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है द मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स मिडगट एपिथेलियम इन इंसेक्ट इज। कीटों में मध्य आंत उपकला की रक्षा डॉट 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 वाली झिल्ली करती है। कौन सी झिल्ली करती है। 43 का बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे मित्रों, ये हो जाएगा पेरिट्रॉफिक। नेक्स्ट है कीटों में पुरुष प्रजनन अंग डॉट 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 उदरखंड पर स्थित होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज लोकेटेड ऑन एब्डोमिनल सेगमेंट। तो किस सेगमेंट में होता है मेल का जो प्रजनन अंग होता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वी कि नोमा जो होता है खंड होता है, नोवा उदरखंड, 9th जो आपका है उसमें हो जाएगा। टाइकोग्रामा डॉट डॉट ऑर्डर से संबंधित है,
ठीक है, तो ट्राइकोग्रामा बिलोंग्स टू किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा हाइमेनोप्टेरा। क्या हो जाएगा साथियों? हाइमेनोप्टेरा हो जाएगा। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का बोल सकते हैं ये बायो एजेंट होता है। क्या होता है? बायो एजेंट होता है जो कि बहुत से कीटों को खा जाता है और हमें ये लाभकारी भी होता है कई बार। अगला है, सभी कार्यात्मक स्पाइरेकल वाले कीटों को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? तो 46 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम जानते हैं होलोनेस्टिक। अगला है, देह भित्ति की कोशिकाएं डॉट 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 परत हैं, तो सेल्यूलर लेयर ऑफ बॉडी वॉल इज। 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, कीटों में रक्त परिसंचरण के स्पंदशील अंग हैं, तो द प्रिंसिपल पल्सेटरी ऑर्गन फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन इंसेक्ट इज। 48 का आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डोर्सल ब्लड वर्सल। अगला है 49 कि इंडियन जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी इज पब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये वाली जो पत्रिका है? तो 49 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी विल बी द सही, एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है ये पत्रिका। अगला है, कीट की अपरिपक्व अवस्था द्वारा प्रजनन डॉट 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 कहलाता है, तो रिप्रोडक्शन बाय इमेच्योर स्टेज ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं पेडोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हम पेडो, यहाँ क्या ऑप्शन डी लिख दिया, देखिए 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 मैं यूनिवर्सिटी का बताऊँ, यहाँ पर ऑप्शन डी लिख दिया ए को, देखो ये मिसप्रिंट हो सकता है, तो ये आपका पेडोजेनेसिस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो यहाँ तक हो चुका है। तो आप सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा है आपको। कोई सब क्वेश्चन में आपको डाउट है अगर, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे लगता है कि भाई ये सही या गलत आप बता रहे हैं तो उस पर भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बाकी कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।